नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी के घोषित 39 प्रत्याशियों की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जीत के टिप्स दिए हैं। बैठक में प्रत्याशियों को नसीहत भी दी गई और व्यवहार, बर्ताव और मेहनत की बात भी यहां पर कही गई। तो जो 39 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी की गई थी, उनके साथ यहां पर बैठक हुई। उनको टिप्स दी गई कि किस प्रकार से आने वाले चुनाव में उनकी क्या रणनीति होगी और किस प्रकार का व्यवहार उन्हें रखना है। देखिए, व्यवहार यहां पर एक बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जब किसी प्रत्याशी का व्यवहार अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक अच्छी पॉजिटिव इमेज जनता की नजर में बनती है और उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि वोट बैंक जो है उस प्रत्याशी के खाते में आता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर टिप्स दिए गए। बर्ताव और मेहनत को लेकर भी यहाँ पर बात कही गई और क्या कुछ अंदर की बातें इस पूरी हम कह सकते हैं ट्रेनिंग से सामने निकल कर आई है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बीजेपी ने जो 39 प्रत्याशियों को के लिस्ट घोषित की थी, जो नाम घोषित किए थे, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है और इस ट्रेनिंग में क्या कुछ बातें यहाँ पर खास बातें सामने निकल कर आई है? बिल्कुल अस्मिता, आपका जो सवाल है उसका जवाब सीधे बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी से ही जान लेते हैं। सर, बैठक हुई, प्रशिक्षण शिविर था, कुछ खत्म हुआ, तो क्या बात निकल के रही, क्या बात की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का दौर हमेशा चलता रहा है। जब भी कोई अभियान होता है, हम वार्षिक अनुष्ठान भी हमारा, लेकिन उम्मीदवारों को लगातार नए अनुरूप में ढालना, नई कई सारी चीज़ें होती, हमारी योजनाएं हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सारी चीज़ें जिस पर हिदायत भी दी जाती है और आगे कैसे काम किया जाए। 51% वोट पाने का जो हमारा संकल्प है, हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए किस तरह से उनको हर बूथ पर जाना, सोशल मीडिया पर कितना सतर्क रहना और हमारी लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना का अभी समय है, लाभ कैसे दिलाना, इन सब चीज़ों पर बात होती है और हमेशा होती है। प्रशिक्षण का हमेशा निरंतरता है हमारे। अब चर्चा की कि कुछ तरह की नाराज़गी भी देखने को मिली, कुछ लोग नाराज़ भी हैं जो टिकट की घोषणा की गई। देखिए, ये परिवार है, पार्टी है, कार्यकर्ता हैं और हमारे पास एक जगह के लिए एक जैसे कई सारे कार्यकर्ता हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक सीट पर हमारे कई सारे उसी कद के कार्यकर्ता भी तैयार किए हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई 30-30, 40-40 साल से जो लड़ रहे हैं उन्हीं को लगातार हम लड़ाते, हमारे पास उम्मीदवारी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता है, उसकी अपनी बात कहने का हक है, वो कहता है, संगठन सुनता है, परिवार भाव में आता है, संगठन उनको बताता है। हर कार्यकर्ता के लिए काम है, उसको जब समझाई दी जाती है वो काम में लग जाता है। बिल्कुल अस्मिता, ये तो थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हो चुकी है। तो 39 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यालय में बुलाया गया था। यहाँ पर उनके साथ विधानसभा के प्रभारी भी थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, शहर चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी, और इसके साथ ही चुनाव अभियान समिति के जो संयोजक हैं नयन सिंह तोमर भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और उन्हें बारीकी से इस बात को लेकर प्रशिक्षित किया गया कि चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी अपनी बात कहें ऐसे व्यक्तियों के सामने कहें जिससे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। सभी को साथ में लेकर चलें और किसी भी तरह की अगर कोई नाराजगी सामने आ रही है तो समय रहते दूर करने का भी प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल वैभव, जिस प्रकार से इनपुट यहाँ पर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग में खासकर व्यवहार को लेकर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि व्यवहार को लेकर यहाँ पर प्रत्याशियों से बातचीत की गई कि आने वाले चुनाव में आपको कैसा व्यवहार रखना है। हाँ बिल्कुल, व्यवहार एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जिस तरह से जब आप चुनाव में जाते हैं तो कुछ आपके साथ भी होते हैं, कुछ आपके खिलाफ भी खड़े आते हैं। क्योंकि हम जिस तरह से देखें कि जब 39 सीटों पर नामों की घोषणा हुई तो कुछ बीजेपी से ही बागी कुछ कार्यकर्ता नजर आए, नेता नजर आए, जिन्होंने रैली भी निकाली और रैली के माध्यम से जो बीजेपी का घोषित प्रत्याशी है उसका विरोध भी किया। तो चूंकि अब जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण इस बात को लेकर स्पष्ट वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा कि अब आपको अपना आचरण संयमित रखना है।
अगर आपसे कुछ गलत बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का अस्मिता ये दौर है। सोशल मीडिया में अगर आप कुछ गलत चीज़ कहते हैं, चाहे अपनी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ता को लेकर, वोटर को लेकर, वो तत्काल प्रभाव से वायरल होती है और इससे कहीं ना कहीं आपकी छवि के साथ ही बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो केवल इस बात को लेकर निर्देशित किया गया कि आचरण बिल्कुल संयमित रखिए, जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उससे पूरे संयम तरीके से बात कीजिए, गुस्से को अपने आप से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि अगर गुस्से में अगर आप कोई बात कह देते हैं तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में कोई वीडियो वायरल होता है तो कहीं ना कहीं समय रहते अगर उसको नहीं थामा गया तो जो रिजल्ट देने की जब बात आती है तो वो वीडियो ही आपके लिए नुकसान देता है। तो अपना आचरण बिल्कुल ठीक रखिए, व्यवहार सभी से अच्छा कीजिए, हंस के बात कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और उसका जो वोट बैंक है बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा करने की कोशिश की जाए। वैभव, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन मुद्दों पर जो है इस ट्रेनिंग में विशेष तौर पर इन प्रत्याशियों से चर्चा की गई और क्या कुछ खास बातें इस पूरी ट्रेनिंग से सामने निकल कर आई है? हाँ बिल्कुल, जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं 39 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिला विधानसभा के प्रभारी भी थे, तो हर मुद्दे पर गहनता से चर्चा की गई। चूंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बिजी शेड्यूल के बीच में से समय निकाला और उनसे चर्चा की, 1-to-1 चर्चा भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस जो शिविर था इसका उद्देश्य यही था कि अब चूँकि नामों की घोषणा कर दी गई है और चुनावों में अभी करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त बाकी है, तो ऐसे में 2 महीने का जब वो तो तैयारी करेंगे, एक्स्ट्रा जो समय मिला है तो इस एक्स्ट्रा समय का किस तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। और जिस तरीके से चूँकि उपेंद्र यादव हैं, अश्विनी वैष्णव है, वी डी शर्मा है, मुख्यमंत्री शिवराज नयन सिंह, तो उन्होंने कई चुनाव देखे भी हैं, कई विधानसभा चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव देखे हैं, तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कब किस तरीके से कौन सा वीडियो कौन सा बयान आपको नुकसान दे सकता है। तो चूंकि इन सब की बात की इनको जानकारी है, चुनावी लड़वा भी चुके हैं, लड़ भी चुके हैं, तो जो प्रत्याशी थे उन्हें इस बात की बारे में बताया गया कि अब आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, और जो नहीं करना है अगर वो आप करते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। और अगर आप जो जो हम लोग बात को कह रहे हैं अगर आप उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका किस तरीके से फायदा हो सकता है, किस तरीके से आपको बूथ का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको वोटर्स के बीच में जाना है और पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं, शिवराज सरकार के द्वारा जो काम किए गए उस बात की जानकारी आपको किस तरह से वोटर्स को देनी है, ताकि जो वोटर है वो आपके जो प्रयास है, आप जो उसको समझाना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से समझकर आपको वोट दे। जी बिल्कुल वैभव, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आरंभ हो गया है और आने वाले समय में हमें और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी और भी पार्टी जो है रणनीतियाँ बनाएगी, क्योंकि चुनाव में महज थोड़ा सा ही समय बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको पता है राजधानी भोपाल से, जहां पर बीजेपी के 39 प्रत्याशियों की ट्रेनिंग जो है एक दिन की पूरी हुई, जिसमें अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई, प्रत्याशियों के बर्ताव पर, बिहेवियर पर खासकर यहाँ पर गहनता से चर्चा हुई और बताया गया कि किस प्रकार का बर्ताव उन्हें जनता के साथ करना है।